हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्मी टीए का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, सारा फॉर्म को फिल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझेंगे। सारा फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भर पाओगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, फोटोग्राफ को अपलोड करना हो, रिसाइज करना हो, ठीक है, उसके डायमेंशन को चेंज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगा, आपको लाइव उसका सॉल्व करके बताऊंगा। कैसे करना है सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से बहुत ही ईजिली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए, ठीक है, जॉब नोटिफिकेशन का वीडियो लाए, आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, 12 मई से 10 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना है तो देखो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो सारा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, किसके लिए कितना पोस्ट है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन मिनिमम आप ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद फिर एक कंडीशन और दिया है कि यदि आप कोई सर्विंग मेंबर ऑफ रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पुलिस, ठीक है, एयरफोर्स हो या पुलिस हो, जीआरईएफ या पैरामिलिट्री लाइक अदर फोर्सेस, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मतलब आप कहीं पहले से ही सर्विंग कर रहे हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन हो रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखो इन्होंने दे रखी है कि एग्जाम पैटर्न कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, सिलेबस वगैरह भी देखो इन्होंने दे रखा है। अप्लाई कैसे करना है, खैर वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का सैलरी वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि अब अप्लाई कैसे करें। देखिए, अप्लाई करने का सिंपल हमारे पास दो प्रोसेस रहने वाले। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन करके हम अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रजिस्ट्रेशन के लिए देखो सिंपल यहाँ पे आ जाओ, टू रजिस्टर के आगे क्लिक हियर क्लिक कर दें। ठीक है, टू रजिस्टर क्लिक हियर पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आपका लोडिंग होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद अब देखिए आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को खुलने के बाद सिंपल सा आपका पोस्ट नेम के लेफ्टिनेंट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट फुल नेम देना है। आपका जो भी फुल नेम है उस नेम को आपको दे देना है। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। ठीक है, फिर कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको दे देना है इसमें। ठीक है, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देने के बाद फिर देखो इसमें अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसमें अपना ईमेल देना है, अपना ईमेल आईडी दे देना है। ठीक है, वो ईमेल आईडी देने के बाद उसी ईमेल आईडी को दोबारा डाल के इसमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर दिया, उसके बाद फिर देखो आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें सिंपल सा आपको जो भी ओटीपी आए इसमें फिल करना है, फिर वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ओटीपी नहीं है तो कम से कम एक मिनट तक वेट करना है। आपको फिर रीसेंट ओटीपी क्लिक करना है। आपको अपने मोबाइल को ऐसे नेटवर्क में ले जाना है जहाँ पर उसका नेटवर्क अच्छा आता हो। ठीक है, उतना कुछ करने के बाद सिंपल सा आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, सब कुछ पढ़ने के बाद आप आई एग्री पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक किया, उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल किया, फिर रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका देखो रजिस्ट्रेशन लगभग हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको प्रीव्यू देखना है। ठीक है, प्रीव्यू अपने देख लेना, एप्लीकेंट फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपना सब कुछ देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सभी जगह पर टिक करना है। टिक करने के बाद फिर देखो रीवेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। देखो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको आपके ईमेल पे भेज दिया गया है। ठीक है, और आप चाहो तो दोबारा से वहाँ से लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो अभी अब डायरेक्टली गो टू एप्लीकेशन पे जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम अंदर एंट्री मारेंगे, लॉगिन होंगे, हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। हमारा जो फॉर्म है वो लगभग 4 स्टेप में भरा जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप से हमारा भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरते हैं। ठीक है, तो अपना देखो सारा डेटा यहाँ पर देना है जैसे जैसे मांगा गया है। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेल अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन इसमें। ठीक है, आप इसमें कितने आप अटेम्प्ट पहले ही दे चुके हैं उसका इसमें डाटा देना। ठीक है, PIB हो या OEE हो या TE हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल में सिंपल से देखो आपका कैंडिडेट्स नेम देना है। ठीक है, आपका रहेगा फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, मैरिटल स्टेटस आपको देना है, रिलीजन देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका रहेगा ही। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका NRS जो भी है उसको दे देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, प्रीफर सिटी। ठीक है, एग्जाम टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, मतलब आप जहाँ जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको चूज़ करना है। ठीक है, किस स्टेट के किस सिटी में आप देना चाहते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, सबको जैसे अगर हम वाराणसी के उत्तर प्रदेश के सिटी उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के 5 शहरों के नाम देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी दे दिया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ दे दिया, उत्तर प्रदेश प्रयागराज दे दिया। ठीक है, ऐसा करके जो भी है अपना 5 हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद देखो फिर है कि आर यू गेनफुली एम्प्लॉयड। ठीक है, यदि आप गेनफुली एम्प्लॉयड हो तो आप yes या no फिल कर सकते हो। ठीक है, गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि मतलब आप समृद्ध, मतलब एक अच्छे तरीके से आप एम्प्लॉय हो। ठीक है, उसका मतलब देखो आपने यस किया तो देखो आपको ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो गेनफुली मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी किस में हो। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट में हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसमें हो। ठीक है, अदर लाइक फोर्सेस में आप क्या हो। ठीक है, इसमें डाटा दोगे। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट का नेम दोगे। उसके बाद फिर क्या है, एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट या फर्म देगा। ठीक है, उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नहीं है तो सीधे सुनो फिर के आगे बढ़ जाओ।
इसके बाद देखिए आपका खुलेगा एड्रेस, ठीक है। आपको एड्रेस सेक्शन में आपको अपना पूरा एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस देना है। फिर कंट्री में अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कोर्ट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड आपको देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब आप प्रेजेंट में जहाँ रह रहे हो, ठीक है। ये उसके बाद नीचे क्या है, परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि उस एड्रेस के आधार पर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई होंगी, ठीक है। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भरिए, यदि दोनों सेम है तो क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस में भरा होगा वो ऑटो में आपका परमानेंट एड्रेस में भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस वगैरह आपने भर लिया, भरने के बाद सिंपल देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा फिर सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपको अपना मैट्रिकुलेशन डिटेल्स देना है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन अपना 10वीं का अपने डिटेल देना है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, इंस्टीट्यूट अपने स्कूल का नाम क्या था, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करना है कि आपका सिस्टम क्या था, भाई परसेंटेज सिस्टम था कि CGPA सिस्टम था, ठीक है। इसमें से एक चूज़ कर लिया, ठीक है। उसको फिर क्या है, कितने मार्क्स आप आए, टोटल कितने मार्क्स आप, परसेंटेज चूज़ किया तो परसेंटेज यहीं पर कहीं ऑटो में निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का अपना 12th में भी देखो कहानी सेम रहने वाला है। सेम आपको क्या करना है, नेम ऑफ बोर्ड है काउंसिल देना है, ईयर ऑफ पासिंग किस आपने ईयर आपने पास किया था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ठीक है, किस स्ट्रीम से आपने पढ़ा था उसको देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या परसेंटेज है कि CGPA था, आपने परसेंटेज चूज़ किया, ठीक है। आपका CGPA होगा तो वो चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल कितने मार्क्स पाए हैं, टोटल कितने मार्क्स का परसेंटेज अपना ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपने ये CGPA यहाँ पर चूज़ किया है तो उसको आपने गूगल से जाकर या जैसे भी हो अपना CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आके अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो आपको देना है डिग्री, क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है कि BA है कि BSc विथ BSc है, ठीक है। कि जो भी है आपका यहाँ पे उसको लिखना है, ठीक है। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, ठीक मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या तो किसी कॉलेज से कर रहे हो, जो वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम देना, ठीक है। फिर जिस कॉलेज से करो उस कॉलेज का नाम दे देना, ठीक है। फिर स्ट्रीम या ब्रांच देना, ठीक है, किस स्ट्रीम से आपने किया था, ठीक है। मंथ ईयर ऑफ पासिंग देना है। फिर प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आपको वही चूज़ करना है कि परसेंटेज सिस्टम है कि CGPA सिस्टम है। उसके बाद फिर क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे, आप पाए हैं कितने, ठीक है। कितना आपका टोटल मार्क्स था, ठीक है। परसेंटेज और मार्क ऑटो में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन हो उसको आप यहाँ पे देना, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, किस इंस्टीट्यूट से आप पास हुए, ठीक है, उसका नाम देना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग चूज़ करना है, प्लीज़। फिर सिस्टम चूज़ करना है, कोई परसेंटेज था कि CGPA था, ठीक है। फिर टोटल कितने मार्क्स आप आए हैं, ठीक है। फिर टोटल कितने मार्क्स थे, ठीक है, वो सब अपने फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो आपको कुछ लीगल डिटेल्स भरने पड़ेंगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए हैं, तो यस या नो आपको फिल करना है, ठीक है। नो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड या प्रोसिक्यूटेड, यदि आपके पास कभी आप अदालत में पेश किए गए हो, ठीक है, या तो अरेस्ट किए गए हो तो इसमें यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट, ठीक है, क्या आप कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किए गए हो तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। इन केस एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है अदालत में, ठीक है, तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन पुलिस स्टेशन, ठीक है। आप पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या, हैव यू एवर बीन डिबार्डेड, ठीक है, क्या आप किसी भी एग्जामिनेशन लेने वाली संस्था के द्वारा आपको प्रतिबंधित किया गया है कभी, यस या नो फिल करोगे, ठीक है। इतना डाटा देने के बाद फिर देखो सिंपल से आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है, अब आपको अपना क्वालिफिकेशन अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में देखो दो चीज़ें रहेंगी। पहला चीज़ तो आपका दो फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। पहला तो JPG, मतलब जो भी आपने मोबाइल से फोटो क्लिक किया, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर वगैरह आपका क्या है, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, JPG फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसमें देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, वो आपका PDF फॉर्मेट में मांगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप दिखाएं, जैसे अगर हम क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें कि यहाँ पर हमें फोटोग्राफ के बारे में सारा डाटा दे दिया, ठीक है। क्या कि जो फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, फाइल साइज़ होना चाहिए, वो 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी गड़बड़ हुआ तो अपलोड नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा इमेज बनाएं कैसे, ठीक है। अब सपोज जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसको हमने मोबाइल से फोटो क्लिक किया, उसको क्रॉप करके गैलरी में हमने सेव कर लिया, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि उसका साइज यदि 200 KB के अंदर है तब तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि अभी भी उसका साइज 200 KB से अधिक होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इसके लिए कुछ सिंपल सा एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी इसका डायमेंशन हम नापे तो नहीं है कि 3.5 सेंटीमीटर है कि 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या, तो इसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके कैसे बनाएंगे उसके लिए हम आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं ये बताऊंगा उसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला भी क्लिक करोगे, उस पर भी देखो ये सब लिखा होगा, ठीक है। कितना हाइट कितना विड्थ रहने चाहिए सब कुछ एक बार देख लेना, फिर उसी हिसाब से रिसाइज करना है, ठीक है। इमेज को रिसाइज करने के लिए देखो सिंपल से आपको गूगल पे चले जाना है।
गूगल पे जाने के बाद सबको आपको सर्च करना है आई एम रिसर्चर, ठीक है। आई एम रिसर्चर सर्च करोगे, उसके बाद देखो पहला वेबसाइट मिलेगा, आपको इसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमको दो काम करने एक साथ, ठीक है। सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है, अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी जिस भी इमेज पे आपको कार्रवाई करनी है, ठीक है। फॉर्मेट आपका जेपीजी रहने वाला है, ठीक है। हाइट और विड्थ में देखो इसको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना। विड्थ कितना था 3.5 सेंटीमीटर था, तो इसको हमने 3.5 सेंटीमीटर कर लिया। और हाइट कितना था 4.5 सेंटीमीटर था, तो इसको हमने 4.5 सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद देखो इस और नीचे आओगे, फाइल साइज मैक्सिमम कितना कहा था उसने 200 KB कहा था, तो हमने 200 KB कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतना करते ही ना आपको यहीं पर एक देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से इमेज को क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और वो जो इमेज होगा जो आपने फिल किया एकदम उसी कैटेगरी में होगा और वहाँ आराम से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो देखो इसी प्रकार से आपको अपना क्या करना, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड कर देना, उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना, ठीक है। दूसरा बात क्या है, अपलोडेड स्कैंड क्लास 10 सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ठीक है, फॉर एज पर्पज। कहने का मतलब है कि देखो आपको अपना मार्कशीट वगैरह देखो अपलोड करना है, ठीक है। क्या क्या अपलोड करना है, देखिए 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपने कोई एडिशनल डिग्री आपने किया था, यदि उसमें फिल किया था, तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल नहीं, ये मतलब ऑप्शनल, ठीक है। अब देखिए अब PDF, जैसे आप सर्टिफिकेट वाले पे आओगे तो इसमें क्या मांगेगा कि PDF कितना होना चाहिए, 100 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल 1 MB आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए देखो सिंपल सा आपको आना है, गूगल पे सर्च करना है JPG to PDF, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। सेलेक्ट JPG इमेज पे आपको क्लिक करना है, इस इमेज पे अपना सेलेक्ट करो। देखो हमने अपना इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करना है। देखो आपका PDF बन चुका है। अब यहाँ से डाउनलोड PDF पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको PDF का फाइल साइज आ जाएगी तो कंप्रेस वाले पे क्लिक करोगे तो आपका इमेज होगा वो जो आपका PDF होगा वो कंप्रेस PDF फाइल साइज पे क्लिक करोगे तो आपका PDF कंप्रेस भी हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए आप इसी प्रकार से आपका PDF बन जाएगा। PDF बनने के बाद सिंपल से आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्लिक कर ब्राउज करके इसे अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब हमारा PDF बन गया। सपोज कभी साइज ये हुआ कि उसका जो साइज हो 1 MB से अधिक होगा, ठीक है। तो 1 MB से अधिक होगा तो क्या करोगे, वही कंप्रेस करोगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही कर देना, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस था, 200-300 KB में आपका इमेज आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ बनने के बाद देखो सिंपल सा क्या करना है, आपको सभी जगह सब कुछ पढ़ लेना है। फिर डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना, ठीक है। टिक करने के बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद देखो एक बार आपको क्या करना है, प्रीव्यू में देख लेना, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद आपको चेक करना है सब कुछ हमारा सही है, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे देखो आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पेमेंट आपके हाथों में, ठीक है। जैसे भी चाहो कार्ड से करना चाहो, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ठीक है, UPI से के थ्रू जैसे भी चाहो आप पेमेंट करना चाहो, अब आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद आपका फिर अपने फॉर्म का जो है प्रिंट आउट आप निकलवा पाओगे और उसे आराम से सेव कर पाओगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई ये आर्मी TA का फॉर्म कैसे फिल करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाया, सब कुछ अपनी तरफ से मैंने बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, ठीक है, कोई भी एरर वगैरह आ रहा हो, ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, कमेंट करें और हम आपको उसका तुरंत समाधान बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे हो सके तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। बाकी अपना फॉर्म भरें, पढ़े मन से, ठीक है, सिलेक्शन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।